हम्दन लका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामी निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप? जंतर मंतर पे हैं क्या? सलाम किया था मैंने, अभी शायद आवाज पहुंची होगी आपको। चाहें तो जवाब दे सकते हैं। मैंने कर लिया, दोबारा नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो अपनी जबानों को हिला सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, बादब बनसीब बेअदब बदनसीब। जब हम इन महफिलों का अदब नहीं कर पाएंगे तो फिर कहां अदब करेंगे और कहां सीखेंगे। आप जब पैसा उठाते हो जलसों में तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जलसों को कामयाब बनाया जाए, या नहीं? अभी भी बहुत सारे अपनी बातों में लगे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। जरूरी नहीं है कि आपका जलसा 2 बजे तक चले, आप 10 ही बजे तक सुनो, मगर अदब के साथ। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और इंसान दुनियावी बातें करे, कितनी अजीब सी बात है भाई। जलसों में आया करो तो दिल में कुछ न कुछ तमन्नाएं लेकर बैठा करो। ए अल्लाह, मेरे पास बेटा नहीं है, मैं तेरे रसूल तेरे वलियों का जलसा सुन रहा हूँ, इस जलसे के सदके मुझे बेटा अता कर। अल्लाह पाक जलसों के सदके बेटा भी अता करता है और जो तमन्नाएं की जाती हैं वो सारी तमन्नाएं पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। इन जलसों में जब आते हो तो यहाँ कुछ न कुछ तमन्ना लेकर बैठा करो। ई को कम करें ऑपरेटर साहब इसकी। आप आए हैं, उधर पतीला भी चढ़ा हुआ है चाय का, वो भी तैयारी है साहब। वो तो ये है कि कारी शमीम साहब ने करम कर दिया, वरना तो अब तक चाय यही होती। इधर आदर जो है उनसे भी गुजारिश है कि तशरीफ ले आए अगर हो सके तो। कोने ना दबाएं। बहादुर आदमी कोने नहीं पकड़ता, वो सामने आता है। मोहतरम हाफिज फाजिल साहब और उनके हम नवाओं ने इस महफिल पाक को सजाया, आप सबके ताउन से। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुनोगे ना आप? मैं पहले भी आया था तो मैंने कहा था कि जाड़ों में कुर्सियों का इंतजाम मत किया करो, इनका ख्याल रखो। अब इनको ठंड लग रही है, नीचे से क्या जाए ये बेचारे। यहाँ तो इन सबको अलग एक एक लिहाफ दिया होता है। अब पता नहीं भैया प्रधानी वाली कुर्सी है या जिला पंचायत की या विधायकी की है जो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठंड लगती रहेगी मगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ो, आप ही के लिए बेहतर समझ रहा हूं। अगर चाहो तो आप गद्दे हैं, बैठ सकते हो, चाहो तो। देखो,
और भैया एक गांव में एक ही तो प्रधान होगा, हैं? हाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, जितने आ सकते हो आ जाओ, इधर भी जगह खाली पड़ी, आ जाओ। सुभान अल्लाह। मैंने आगे आने को कहा है, शोर मचाने को नहीं कहा, लड़ने को नहीं कहा है। खामोश होइए, आप खामोश हो जाइए। टांगे सीधी कर लीजिए, बेअदबी है, टांगे सीधी कर लीजिए। हाँ, माशाअल्लाह। अच्छा, अब आप अच्छे लग रहे हैं मुझे, दूर से करीब से, आप करीब से नजर आ रहे हैं। खामोश हो जाइए, अब सब खामोश हो जाएं। असल में 12 के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, इंसान समझ नहीं पाता। और 12 अब के ऐसे हैं, 2:30 बज गए। अब तुम्हें 2:30 बजे मैं खुद को जगाऊं, आपको जगाऊं या कुछ सुनाऊं? ये भी तो मुश्किल बात है ना। बड़ी हिम्मत की बात, आप 2:30 बजे तक बैठे हो। गर्मियों के 2:30 ही बज रहे हैं। सारे खामोश हो जाइए, अदब मलहूज रखें और इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम खतीब नौजवान हजरत मौलाना शमीम अहमद साहब इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और शायर अहले सुन्नत सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम रिहान कमाली साहब ने बेहतरीन कलाम सिमात किया होगा और मुअज़्ज़िल फ़क़ार साहब ने आपने बेहतरीन शेर व शायरी निज़ामत की शक्ल में सिमात की, माशाअल्लाह। हमारे कारी हाशिम साहब, कारी मोहम्मद ज़ीशान साहब और ये दीगर अहबाब सब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इन सब के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फरमाए, इन सब को सलामत रखे। कारी कमरुल साहब भी हैं और ये माशाअल्लाह सारे अहबाब हमारे हैं। अल्लाह इन सब के इक़बाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब आपने माहौल बनाया तो इंशाअल्लाह जितनी देर आप सुनेंगे सुनाया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सलातो सलाम होगा। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया। पढ़िए बाबा से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर भैया चाय की भट्टी को छोड़ सकते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं। चाय उठा के कोई नहीं भागेगा, बहुत बड़ी देग है, वो सर पे कोई नहीं उठा पाएगा उसको। अगर आप आ सकते हैं तो आप ही आ जाइए। कमेटी वाले कुछ ये सोचते हैं, इसको नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए, दो चीजें मैंने नोट की। शादी के जलसे में तो दूल्हा हाथ नहीं आता, वो मेहंदी में लगे रहते हैं। चंदा जानते हैं? चंदा। और वो बहनें बोले चंदा नहीं बनवा रहे, कम से कम कन की उंगली पे तो लगवा ही लो। ऐसा है कि मेहंदी के बगैर निकाह नहीं होगा। और कमेटी के जलसे में ये कमेटी वाले हाथ नहीं आते, बोले बस सजा दिया, अब तो जो होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाओ। भाई आप हमारी सुन रहे हो, ऊपर हमें बिठा ले हो, हम जब कह रहे हैं बोल रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। ये सब दे के जाओगे? लेके भी जाना चाहिए। अब लेके क्या जाना है? मुस्तफा के जलसे में आए। मुझे एक बात याद है, मुस्तफा के जलसे में आप जब किसी के यहाँ पर जाते हो तो कोशिश ये करते हो वो उसको गिफ्ट दिया जाए जिसमें उसकी खुशी हो। बच्चा है, उसको आप चॉकलेट देते हो, खिलौने देते हो। बच्चा है तो आप उसके मंशा के मुताबिक कोशिश करते हो वही चीज पेश की जाए जो उसको खुशी दिलाए। अगर कोई आलिम है, उसकी दस्तार में जाते हो तो आप किताब देते हो, क्योंकि वो किताब पढ़ के खुश होगा, वो देनी चाहिए। अब मुस्तफ़ा के जलसे में आए हो, मुस्तफ़ा के मिलाद में आए हो, मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लेकर आए हो? पैसे? क्या लेकर आए हो? बताऊं मुस्तफ़ा की पसंद क्या है? इजाजत हो तो बोल दो, बताऊं क्या पसंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ए लोगों, मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या जुम्मे वाले ही हो क्या? नमाज के मसले में बड़े
बड़े ढीले पड़ रहे हो, क्या मामला है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इस जलसे में जब आए हो तो यहाँ से सच्चे पक्के मुसलमान बन के उठो। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान होता क्या है? मुसलमान कहते उसे हैं, कामिल मोमिन वो होता है। सूफिया ने एक तारीफ की है, नेकी करने के बाद खुशी हो और गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी हो, ये भी ईमान कामिल होने की अलामत है। झूठ बोला है, शर्मिंदगी होनी चाहिए। सूद खाया है, शर्मिंदगी होनी चाहिए। किसी को सताया है, शर्मिंदगी होनी चाहिए। किसी को मारा है, गालियां दी, किसी का माल लपेटा, गरीबों को सताया, यतीमों को सताया, शर्मिंदगी होनी चाहिए। नमाज छोड़ी, फजर छूटी, शर्मिंदगी होनी चाहिए। जोहर छूटी, उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। असर छूटी, मगरिब छूटी, ईशा छूटी। बोले हजरत कैसी शर्मिंदगी? अब तो 8-8 दिन की, पूरे साल की, ईद में मिल जाए अलविदे की पढ़ने, ये थोड़ा है? शर्मिंदगी कहाँ है? शर्मिंदगी ईमान में कमजोरी, ईमान मुकम्मल नहीं है। कुछ इमामों के नजदीक तो मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, वो कहते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया। कुछ इमामों का यह भी मसलक है। हालांकि हमारे इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं नहीं, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी फर्ज जानते हुए, अगर फर्ज का कोई इनकार करे तो सिरे से काफिर, अगर नमाज का कोई इनकार करे तो सिरे से काफिर, कोई भी हो, अगर नमाज का इनकार करे तो सिरे से काफिर। अगर वो नमाज को फर्ज जान रहा है फिर भी छोड़ रहा है तो ये गुनाह कबीरा। हश्र में सबसे पहला पूछा जाएगा नमाज के बारे में। नमाज जिसकी मुकम्मल होगी, बाद वाली जो मंजिलें हैं वो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। अब सुनिए कुरान क्या कहता है, वो सुनिए। अब आप आवाज थोड़ी सी और हल्की कर दें, सीटी कम कर दें, मैं इनको समझाना चाहता हूं। अब कुरान क्या कहता है वो सुनिए। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस्लाह मुआशरा का मौजू मुझे दिया गया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे गुफ्तगू करनी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब थोड़ी आप तैयारी कर लीजिए। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो चीजें, अल्लाह से डरो सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। अल्लाह ये नहीं कहा कि सच्चे बन जाओ, क्या कहा? सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शेर में समझाते हैं, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनत। सुन, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। चोर की सोहबत में बैठेगा चोर बन जाएगा, बेनमाजी की सोहबत में बैठेगा बेनमाजी बन जाएगा, झूठे की सोहबत में बैठेगा झूठा बन जाएगा, शराबी की सोहबत में बैठेगा शराबी बन जाएगा, जुआरी की सोहबत में बैठेगा जुआरी बन जाएगा, नशेबाज की सोहबत में बैठेगा नशाबाज बन जाएगा, माँ बाप के नाफरमान की सोहबत में बैठेगा उसके असरात तुझमें मुरत्तब होंगे। सुन, अगर तू बेईमान की सोहबत में बैठेगा बेईमान बैठ जाएगा। अब हर एक इंसान फितरती तौर पर चाहता है कि उसका कोई पार्टनर हो, उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई शरीक हो, उसका कोई हमसफर हो, जिसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, जिसके साथ अपनी हर खुशी गम शेयर कर सके। अल्लाह अल्लाह। अब हर एक दोस्त चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है। दोस्त कैसा होना चाहिए? हाँ, जिसके पास माल हो दोस्त बना लो, क्योंकि खिलाएगा अच्छा, जिसकी सत्ता अच्छी हो, जिसकी कुर्सी अच्छी हो, जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो, जिसके कांधे मजबूत हो, जिसका खानदान जबरदस्त हो, क्योंकि उससे कनेक्शन कर लेंगे। उससे अगर हम जुड़ जाएंगे तो जिसे चाहेंगे गाली देंगे, जिसे चाहेंगे मारेंगे, जिसे चाहेंगे दबाएंगे, जिसे चाहेंगे सताएंगे, क्योंकि मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त बैकग्राउंड में बहुत आला है, मेरा दोस्त खानदान में बहुत बड़ा है, मेरा दोस्त माल में बहुत बड़ा है। इंसान दोस्त बनाता है, सिर्फ ये देखता है इसकी फाइन फॉलोइंग कैसी है, अल्लाह अल्लाह इसकी फाइन फॉलोइंग कैसी है, इसकी शोहरत कैसी है,
इसका मकाम क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोवर हैं, फेसबुक पे कितने लोग इसको जानते हैं, यूट्यूब पे इसको कितने लोग सुनते हैं, इसके ट्वीट को कितने लोग रीट्वीट करते हैं। इंसान ये देखता है, यानी जिसके पास माल ज्यादा हो उसे दोस्त बनाए, यानी जिसके पास शोहरत हो उसे दोस्त बनाए, यानी जिसके पास सत्ता हो उसे दोस्त बनाए, जिसके पास हुकूमत हो उसे दोस्त बनाए। मगर कुरान ने माल वाले को दोस्त बनाने को नहीं कहा है, कुरान ने सत्ता वाले को दोस्त बनाने को नहीं कहा है, कुरान ने जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो उसको दोस्त बनाने का नहीं कहा है। कुरान कहता है अल्लाह वाले को दोस्त बनाओ, सच्चे को दोस्त बनाओ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कितना बोसीदा फटे पुराने कपड़े पहनता हो। मगर याद रखो, अगर चोर को दोस्त बनाओगे दुनिया में भी बवाले जान है, जब कब्र में जाओगे तब भी बवाले जान बनेगा, हश्र में जाओगे तब भी बवाले जान बनेगा। तो दोस्त बनाना है, चोर को नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, शराबी को नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, जुआरी को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, प्याजुए को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, दलाल को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, करप्शन करने वाले को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, बेनमाजी को दोस्त नहीं बनाना, झूठे को दोस्त नहीं बनाना, बेवफा को दोस्त नहीं बनाना, दगाबाज को दोस्त नहीं बनाना, मुनाफिक को दोस्त नहीं बनाना। मैं बताऊं दोस्त किसे बनाना है, दोस्त बनाना है तो सच्चे को बनाओ, दोस्त बनाना है तो अमीन को बनाओ, दोस्त बनाना है तो नवाजी को बनाओ। अरे दोस्त बनाना है हाफिज कुरान, आलिम दीन, उलमा फुजला जो सुन्नी सही उल अकीदा है, जिनका अमल भी अच्छा हो, जिनका कौल भी अच्छा हो, जिनका फेल भी अच्छा हो, जिनका खाना भी अच्छा हो, जिनका पीना भी अच्छा हो, जिनका रहन सहन, तौर तरीका, तर्ज़े तकल्लुम, रफ्तार गुफ्तार, सफर व हज़र, जिनका हर मामला जिस समत से देखिए, जिस जहद से देखिए, जिस किनारे से देखिए सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, उसे दोस्त बनाओ। जब उसे दोस्त बनाओगे, जब तक दुनिया में रहोगे शान से रहोगे, और जब कब्र में जाओगे ये अल्लाह वाला तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और कब्र में भी बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तो दोस्त किसे बनाना है, अल्लाह वाले को दोस्त बनाना है। आपका साउंड ठीक चल रहा है, बस एक जगह पे छोड़ दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में ज्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है? तो बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अभी तक आप बेदार हैं, अच्छी बात है। हाँ, वरना तो 12 बजने के बाद तो 12 बज ही जाते हैं। हाँ? ये अच्छी बात है माशाअल्लाह, आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। अब बच्चों ने ये जलसा रखा तो बड़ों ने भी सोच लिया भाई बच्चों का ही है, क्या पता नो एंट्री हो हमारी। हमारे पास 5-6 बुजुर्ग हैं, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मगर ये सब हमारा कल है, ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये अच्छे होंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। इनका अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा दोस्त बनाना है, अल्लाह वाले को दोस्त बनाओ, सच्चे को दोस्त बनाओ। अरे तकरीर सुनो यार, चाय क्या हमें छोड़ के चाय पियोगे आप? ऐसे कैसे पी सकते हो भाई, हमें छोड़ के चाय? दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मुश्किल से तो इन्हें घेरा है, और जब घेर लिया तो आप कह रहे चाय पिलाओ। हाँ, साथ में पिएंगे। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। हमें तो डबल मेहनत पड़ती है, तो सुनाना फिर इकट्ठा करना, उन्हें जगाना, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, बोले दर सुभान अल्लाह। सच्चा अल्लाह वाला दोस्त बना। मगर अल्लाह वाला कहते किसे, इसको पहचानने में खता मत करना, लोग यही खता करते हैं। अल्लाह वाला कहते किसे, उसकी पहचान क्या है, शनाख्त क्या, अल्लाह वाले की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह वाला है कौन, वली है कौन, वली कहते किसे हैं? ये मत समझना जिसने बड़े बड़े जुब्बे पहन लिए, बड़े बड़े बाल कर लिए तो अल्लाह वाला है, वली है नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग बताऊं अल्लाह का वली किसे कहते हैं? कुरान जो कहता है, कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त यह है कि मोमिन हो।
बोल दो। सबसे पहली शर्त मोमिन, गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता, चाहे आसमान में उड़ के दिखाए। ये उसका प्रोपेगंडा होगा, धोखा होगा, जादू होगा, नजरबंदी होगी। अल्लाह के वली होने के लिए मोमिन होना शर्त। अब हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। पूरा दिन अगर दिन में 100 मरतबा बोलता है तो 98 मरतबा झूठ और 2 मरतबा धोखे से सच, और क्या मैं अल्लाह का वली हूं? हर मुस्लिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर मुस्लिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। दूसरी शर्त सुनिए, वकानू यत्तकून, अल्लाह से डरता भी हो। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पहली शर्त मोमिन हो, ईमान वाला हो। दूसरी शर्त अल्लाह से डरता हो। अब अल्लाह से डरता कौन है? पहले दौर में ऐसा होता था कि